सदीनामा रोजाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है हिंदी में भी है रोजगार के ढेरों अवसर। इसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक श्री विनय कुमार शुक्ल जी ने। तो आइए सुनते हैं जानकारी पूर्ण और उपयोगी आज का यह संपादकीय। मुझे अपने विद्यालय के दिनों की बात याद आती है, जब युवा वर्ग में 12वीं के बाद विज्ञान पढ़ने की होड़ लगी रहती थी। यह होड़ केवल प्रतिभा के बूते पर नहीं थी, बल्कि इसे माता पिता भी अपनी साख का विषय मानते थे। लिहाजा कला संकाय में प्रवेश लेने वाले बच्चों को कमतर आंका जाता था, और यदि गलती से उसने हिंदी विषय का चयन कर लिया तो समझिए कि क्या-क्या सुनना पड़ता होगा। विपरीत इसके कि यदि बच्चे ने अंग्रेजी की पढ़ाई की तो उसके पांव तो जमीन पर पड़ते ही नहीं थे। कमोवेश आज भी दशा कुछ बदली नहीं है, पर यदि ध्यान से देखें तो हिंदी भाषा आपके लिए रोजगार के ढेरों अवसर लेके आती है। कुछ का विवरण निम्नवत है। सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भारत सरकार के अधीनस्थ समस्त उपक्रम, बैंक, निकाय, सरकारी कार्यालय, मंत्रालय, मंत्रालयों में अधीनस्थ विभाग, केंद्रीय विद्यालय और विश्वविद्यालयों में हिंदी अधिकारी अनुवाद, अधिकारी, अनुवादक, हिंदी टंकन और आशुलिपिक के ढेरों पद हैं। इनकी भर्ती प्रक्रिया लगभग वर्ष भर चलती रहती है। केंद्रीय राज्य स्तरीय शिक्षण संस्थानों में रोजगार के अवसर, हिंदी के प्रोफेसर, अध्यापक के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। समय समय पर इन संस्थानों में भर्ती आती ही रहती है। निजी संस्थानों और व्यवसायों में पत्रकारिता की दुनिया में संपादक, प्रूफ रीडर, पत्रकार, अनुवादक तो फिल्म उद्योग में स्क्रिप्ट राइटर, गीतकार, सब टाइटल राइटर तो विज्ञापन में, संसार में स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट राइटर के ढेरों अवसर उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त आजकल वैश्वीकरण के बाजार में हर विदेशी उत्पादक अपने उत्पाद भारत के गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हिंदी कंटेंट राइटर और अनुवादक का सहयोग लेता ही है। इसके अतिरिक्त गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसे संस्थान भी हिंदी विशेषज्ञ की नियुक्ति करते हैं। डॉक्टर बालेंद्र शर्मा दाधीच इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, जो हिंदी पत्रकारिता की दुनिया से होते हुए माइक्रोसॉफ्ट में निदेशक लोकलाइजेशन के पद तक पहुंचे हैं तथा भारत के राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त करने के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। छोटे स्तर पर गैर सरकारी और निजी संस्थान भी अंशकालिक या पूर्णकालिक अनुवादक की नियुक्ति करते हैं। इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता, राजभाषा हिंदी और अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार के अवसर के लिए अभ्यर्थी का हिंदी में परास्नातक अर्थात एमए होना आवश्यक है। साथ ही स्नातक स्तर पर अंग्रेजी के विषय के रूप में पढ़ा हो और साथ में अनुवाद में डिप्लोमा। यदि आपके पास इन विषयों में संयोजन की डिग्री नहीं है तो परास्नातक अंग्रेजी हो और साथ में स्नातक स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ा होना आवश्यक है। साथ में ही हिंदी से अंग्रेजी और विपरीत अनुवाद का डिप्लोमा। अनुवाद में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम कहाँ से करें? इसके लिए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय सर्वोत्तम है, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का एक वर्षीय पाठ्यक्रम चलाती है। इसके अतिरिक्त 6 माह का सिलरी नामक पाठ्यक्रम भी है। सॉल्ट लेक कोलकाता स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से भी पीजीडीटी का नियमित और दूरस्थ माध्यम से पढ़ाई होती है, और इस संस्थान की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये प्रमाण पत्र पर यह लिखकर नहीं देते कि हिंदी से अंग्रेजी और विपरीत अनुवाद पढ़ा है विद्यार्थी ने। यह विवरण लिखा होना परम आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश नियोक्ता आवश्यक अर्हता में यह लिखा होना मांगते हैं। हालांकि शांति निकेतन को भी अनुवाद पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है,
पर शायद कुछ प्रशासनिक बाधाओं के कारण संस्थान यह पाठ्यक्रम आरंभ नहीं कर पा रहा है। अहमदनगर महाराष्ट्र का एक कॉलेज है जो 3 माह का ऑनलाइन अनुवाद पाठ्यक्रम संचालित करता है। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम में भी प्रवेश ले सकते हैं। आप सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय। इसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है कैसे आप हिंदी से भी रोजगार कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अवश्य ही उपयोगी लगी होगी। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आशा करती हूँ आप सभी कुशल रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।